नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत में क्रिकेट सीजन 12 मासी है। क्रिकेट का हल्ला कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता। कुछ दिन पहले एशिया कप का हल्ला था, अब T20 विश्व कप का हल्ला है। अप्रैल मई में IPL का हल्ला होगा। दर्शकों का क्रेज भले कम हुआ है, लेकिन क्रिकेट का धंधा क्योंकि भारी भरकम है, इसलिए उसका हल्ला सतत बनाए रखा जाता है। भारत सबसे बड़ी आबादी का क्रिकेट प्रेमी देश है, तभी क्रिकेट में सब कुछ भारत केंद्रित होता है। T20 विश्व कप के ताजा हल्ले के साथ कुछ नए ट्रेंड झलके हैं। कई नए देशों को क्वालिफाई करने का मौका दिया गया। इससे दुनिया की कई नई क्रिकेट टीम का हल्ला बना। कह सकते हैं कि क्रिकेट का दुनिया में विस्तार हो रहा है, मगर बाद में ले देकर एशियाई टीमों का ही जलवा बनेगा। उधर भारत की क्रिकेट टीम में धोनी की कप्तानी वापस पुख्ता हो गई है। कईयों का मानना है कि भारत की क्रिकेट टीम में अब स्थिरता और मजबूती लौट आई है। एशिया कप में जीत ने भारत में फिर भरोसा बनवा दिया है। नए खिलाड़ियों का नया जलवा देखने को मिल रहा है। इस सब के चलते क्रिकेट बोर्ड के प्रशासन में सुधार की कवायद का एक अलग एंगल है। लगता है कि T20 विश्व कप और IPL के सिलसिले के साथ बाकी तमाम विवाद अब हाशिए में चले जाने हैं। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस पार्टी का आला नेतृत्व भारत माता की जय के नारे को लेकर दुविधा में है। पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि उसे नारा लगाने का समर्थन करना चाहिए या विरोध। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने नारा लगाने का समर्थन किया है, तो दिल्ली में पार्टी के कई नेता असहज हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के आला नेतृत्व ने महाराष्ट्र विधानसभा में पार्टी के नेता व नेता प्रतिपक्ष राधा कृष्ण विखे पाटिल से सफाई मांगी है। महाराष्ट्र में MIM के विधायक वारिस पठान ने भारत माता की जय का नारा लगाने से मना किया, तो उन्हें विधानसभा से निकाल दिया गया। भाजपा और शिवसेना के साथ कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया, पर कांग्रेस आलाकमान को ये बात पसंद नहीं आई है। हालांकि दूसरी ओर कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने देशभक्ति के इस नारे का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि ये नारा लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। दिग्विजय सिंह RSS और भाजपा के सबसे कट्टर विरोधी होते हुए भी कांग्रेस में नरम हिंदुत्व की राजनीति करने के पैरोकार रहे हैं। लेकिन पार्टी का एक बड़ा खेमा ऐसा है जो मान रहा है कि पार्टी ने JNU से लेकर हैदराबाद तक की घटनाओं पर जो लाइन लिया है उसी पर कायम रहना चाहिए, नहीं तो 5 राज्यों के चुनाव में पार्टी को नुकसान होगा। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि कुछ नेता ऐसे भी हैं जो इस मामले में स्पष्टता नहीं होने देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कांग्रेस नारा लगाने और नहीं लगाने दोनों के समर्थन में दिखती रहे। बिहार में कांग्रेस की सहयोगी जनता दल यू ने असम में उसके लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। जदयू और राजद ने विधानसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी ASUIDF के साथ तालमेल करके एक लोकतांत्रिक मोर्चा बनाया है। बदरुद्दीन अजमल इस मोर्चे के नेता हैं। उन्होंने गठबंधन के बाद कांग्रेस को भी इसमें शामिल होने का न्योता दिया है, लेकिन उन्हें भी पता है कि यह संभव नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि भाजपा को रोकने के लिए यह मोर्चा बना है। जाहिर है, सिर्फ 5 विधायकों वाली पार्टी भाजपा असम में सबसे बड़ी ताकत के तौर पर लड़ रही है और सभी पार्टियां उससे लड़ने के लिए कमर कस रही हैं। इस प्रचार का भाजपा को फायदा होगा तो कांग्रेस को नुकसान होगा। लोकतांत्रिक मोर्चा कांग्रेस के वोट में सेंध लगाएगा। अजमल जिस तरह का आक्रामक प्रचार करते हैं, कांग्रेस उस तरह से प्रचार नहीं कर सकती है। इसलिए अगर वे ध्रुवीकरण कराने में कामयाब हो जाते हैं तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान संभव है। हैरानी की बात है कि कांग्रेस के लिए 2 राज्यों पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनावी रणनीति बना रहे प्रशांत किशोर ने असम में कांग्रेस को मुश्किल में डालने वाला गठबंधन कराया है। प्रशांत किशोर पहले अजमल की पार्टी और कांग्रेस के बीच तालमेल कराना चाहते थे। खुद अजमल ने कहा कि प्रशांत किशोर ने बड़ी मेहनत की पर कामयाब नहीं हुए, लेकिन तब उन्होंने जदयू और राजद को कांग्रेस के साथ लाने के बजाय अजमल के साथ क्यों जाने दिया, यह भी लाख टके का सवाल है। संसद के बजट सत्र के पहले चरण में विवाद के कई मुद्दे होने के बावजूद कामकाज ठीक हुआ है। सरकार ने सत्र के बाद खुद अपनी पीठ थपथपाई और कहा कि ये सबसे सफल सत्र रहा। इस सत्र में सरकार ने 6 विधेयक पास कराए। सरकार के संसदीय प्रबंधक इस बात का श्रेय ले रहे हैं कि उन्होंने सत्र को सफल बना दिया, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी इस बात का श्रेय ले रही है कि उसने रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई, इसलिए सरकार बजट सत्र के पहले चरण में विधायी कामकाज निपटा सकी। ये कुछ हद तक सही है कि कांग्रेस ने विधायी कामकाज में बाधा नहीं
डाला। असल में पिछले 2 सत्र में कामकाज नहीं होने को लेकर कांग्रेस चौतरफा आलोचना का शिकार हुई थी। बताया जा रहा है कि तभी कांग्रेस के आला नेताओं ने इस बार दोनों सदनों को ठप करने की बजाय कामकाज होने दिया। वैसे भी 2 ही अहम बिल इस सत्र में पास हुए। इसमें एक रियल एस्टेट बिल था, जिसके बारे में कांग्रेस के अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले ही कह दिया था कि सरकार इसे पास कराए। दूसरा आधार बिल था, जिसे सरकार ने धन विधेयक की तरह पेश करके लोकसभा में अपने बहुमत के दम पर पास कराया। सत्र में कामकाज का एक फैक्टर चुनावी रणनीति है। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव की वजह से क्षेत्रीय पार्टियों ने अपनी अपनी ऐसी पोजीशनिंग की, जिससे विपक्ष बटा और कांग्रेस अलग थलग बढ़ी। इसका फायदा भी सरकार को हुआ। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी विज्ञापनों में फोटो लगाने को लेकर दिए गए अपने पुराने आदेश में बदलाव किया है। अब विज्ञापनों में राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की भी फोटो छप सकती हैं। पिछले साल एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी विज्ञापनों में सिर्फ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की फोटो छपेगी। इसके बाद कई राज्यों की सरकारों ने इस फैसले पर फिर से विचार की अर्जी दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की अपील करने वाले राज्यों में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल भी शामिल थे, जहाँ अभी चुनाव होने वाले हैं। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बदलाव का फायदा उनको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहां आदर्श आचार संहिता लग गई है। बहरहाल राज्यों की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस पीसी घोष ने अपने फैसले में कहा कि वे पुराने फैसले में बदलाव करते हैं और राज्यपालों, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और राज्यों के मंत्रियों की फोटो भी विज्ञापनों में लगाने की अनुमति देते हैं। देश भर में समलैंगिकता को अपराध मानने या नहीं मानने के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी पुरानी राय बदली है। संघ के नंबर 3 पदाधिकारी दत्तात्रेय होसाबले ने आज ट्वीट करके कहा कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है, समलैंगिकता अपराध नहीं है और ऐसा करने वालों को सजा देने की जरूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने साथ ये भी कहा है कि ये सामाजिक रूप से अनैतिक है। उन्होंने समलैंगिकता को मनोविकार की तरह देखने की अपील की है। एक दूसरे ट्वीट में होसाबले ने समलैंगिकों की शादी का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी शादियां समलैंगिकता को सांस्थायिक रूप देने की तरह हैं, इसलिए इनका विरोध होना चाहिए। गौरतलब है कि संघ ने पिछले दिनों युवाओं तक पहुंच बनाने के लिए अपनी ड्रेस बदली है। माना जा रहा है कि समलैंगिकता पर भी उसने युवाओं की राय को देखते हुए अपनी राय बदली है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि देश के 99% लोग भारत माता की जय बोलने पर सहमत है। उन्होंने कहा है कि 1% जो लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं, भाजपा उनको भी इसके लिए मनाएगी। एक मीडिया समूह के सम्मेलन में शाह ने कहा कि इस मसले पर कड़ा रुख अपनाए रखने के संकेत दिए। उन्होंने जेएनयू के मसले पर अपने पुराने रुख पर कायम रखते हुए कहा कि अफजल गुरु की बरसी मनाने के लिए कुछ लोगों की ओर से कार्यक्रम का आयोजन करना ही राष्ट्रद्रोह है। 5 राज्यों के चुनाव के बारे में बात करते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि भाजपा असम में सरकार बना लेगी। बाकी राज्यों के बारे में उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा। भाजपा अध्यक्ष ने भारत माता की जय का नारा नहीं लगाने वाले असदुद्दीन ओवैसी को गद्दार कहने से परहेज करते हुए कहा कि किसी एक चीज से कोई गद्दार नहीं हो जाता। हम सभी दूसरी चीजों पर विचार करेंगे और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि ये नारा आरएसएस और भाजपा की सत्ता में आने से पहले से बोला जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को शासन चलाने पर ध्यान देना चाहिए और विरोधियों की जासूसी बंद करानी चाहिए। मीडिया में आई एक खबर के हवाले से केजरीवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री उनके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं और इसके लिए दिल्ली सरकार के अधिकारियों से बार बार पूछताछ की जा रही है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है कि सीबीआई सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। क्या वे इस बात का स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि क्यों अधिकारियों से बार बार पूछताछ की जा रही है? उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री एक टीम बना दे और वे उस टीम के आगे आकर हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं। केजरीवाल ने कहा है कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। गौरतलब है कि एक अखबार की खबर में बताया गया है कि सीबीआई के लोग अधिकारियों को फोन करके बुलाते हैं और उनसे केजरीवाल के बारे में सवाल पूछते हैं। देशद्रोह के मामले में आरोपी उमर खालिद और अनिर्बन को पटियाला हाउस कोर्ट ने 6 महीने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। उमर और अनिर्बन की गिरफ्तारी 23 फरवरी को हुई थी। दोनों को जमानत राशि के रूप में 25-25 हजार जमा कराने होंगे। इससे पहले पटियाला कोर्ट ने फैसले को 18 मार्च तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। जमानत याचिका में कहा था कि जांच एजेंसियों को अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, साथ ही कन्हैया को जमानत मिल चुकी है, लिहाजा उन्हें जमानत दी जाए। गौरतलब है कि 9 फरवरी को जेएनयू परिसर में अफजल गुरु की फांसी की बरसी पर एक कार्यक्रम के दौरान भारत विरोधी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। उस मामले में उमर और अनिर्बन आरोपी हैं। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। भारत में कुछ भी हो जाए, क्रिकेट की कारोबारी जड़ें इतनी गहरी है कि उसका हल्ला जरूर लगातार बने रहना है। क्रिकेट बोर्ड की खूबी है जो नए नए फॉर्मेट के साथ
क्रिकेट प्रतियोगिताओं का सिलसिला बनवाए रखता है। T20 विश्व कप के फटाफट फॉर्मेट को लेकर 10 तरह के सवाल है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। भारत में क्रिकेट का हल्ला कम नहीं हो सकता है। आईपीएल में मैच फिक्सिंग को लेकर जबरदस्त विवाद हुआ। कई खिलाड़ियों का करियर खत्म हुआ तो दो टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की मान्यता रद्द हुई। एक समय में भारत और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बेताज बादशाह रहे एन श्रीनिवासन की इस विवाद में मिट्टी पलीद हो गई। लेकिन भारत में क्रिकेट का शोर जस का तस है। सारा देश इस समय T20 विश्व कप के खुमार में डूबा हुआ है। इससे पहले एशिया कप का हल्ला था और इसके बाद आईपीएल का शोर होगा। तमाम विवादों के बावजूद क्रिकेट का जुनून कायम रहने के कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि क्रिकेट ने भारत में धर्म का रूप ले लिया है। यह लोगों की जिंदगी का हिस्सा हो गया है, इसलिए थोड़ी बहुत शिकायतों के बावजूद वे इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। दूसरे, भारतीय क्रिकेट बोर्ड दुनिया का सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड है, इसलिए वह कोई न कोई उपाय करके इसका शोर बनवाए रखता है। जब भी क्रिकेट की लोकप्रियता कम होने लगती है तो एक नए फॉर्मेट या एक नई टूर्नामेंट के साथ कुछ ऐसा तमाशा पेश किया जाता है कि लोग फिर दीवाने हो जाते हैं। क्रिकेट के साथ बोर्ड और खिलाड़ियों के अलावा टेलीविजन चैनलों, विज्ञापन देने वालों और यहाँ तक कि सट्टेबाजों तक के ऐसे हित जुड़े हैं कि इसकी लोकप्रियता घटने नहीं देते। इसका एक खास पहलू यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप में इस खेल के विस्तार पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। दुनिया के दूसरे हिस्सों में इसकी लोकप्रियता कुछ कम हुई है। वेस्ट इंडीज में अब लोगों की रुचि बास्केटबॉल में ज्यादा है। वहाँ के एथलीट अमेरिका जाकर बास्केटबॉल लीग खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। इसी तरह इंग्लैंड में क्रिकेट की बजाय फुटबॉल की लोकप्रियता बढ़ी है। ले देकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारतीय उपमहाद्वीप में इसकी लोकप्रियता जस की तस है। वैसे भी इस उपमहाद्वीप की आबादी इतनी बड़ी है कि यहीं से सबके हित पूरे हो जाते हैं। इस बार T20 में भी भारतीय उपमहाद्वीप के देशों का जलवा दिखा है। विश्व कप की शुरुआत से पहले आधा दर्जन देशों के बीच क्वालिफाइंग मुकाबले हुए। पहले 8 टीम विश्व कप के लिए चुनी गयी। बाकी 2 सीटों का चयन क्वालिफाइंग मुकाबले से होना था, जिसमें 2 टीमें चुनी गयी। वो दोनों भारतीय उपमहाद्वीप की हैं। बांग्लादेश और अफगानिस्तान को विश्व कप मुकाबले में जगह मिली है। इन दोनों देशों में क्रिकेट का जुनून लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। एशिया से एक और देश ओमान की टीम क्वालिफाई करते करते रह गई। सो इस टूर्नामेंट में एशिया से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें खेल रही हैं। यानी 10 में से 5 टीम इस उपमहाद्वीप की हैं। बहरहाल पिछले कुछ समय से आईपीएल को लेकर जो विवाद हुए या क्रिकेट बोर्ड में बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बनाई जस्टिस लोढ़ा समिति के सुझावों को लेकर जो चर्चा हुई या भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के हाथों जिस तरह पिटी थी, उससे लग रहा था कि भारत में लोगों का कुछ मोह भंग होगा। लेकिन एशिया कप में भारत के 5 मैच जीतकर विजेता होने के बाद फिर सब कुछ पटरी पर लौट आया है। महेंद्र सिंह धोनी को बेस्ट फिनिशर और बेस्ट कप्तान बताकर उन्हें 2019 के विश्व कप तक बनाए रखने की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं और पूरा देश 19 मार्च को कोलकाता में पाकिस्तान के साथ होने वाले मुकाबले के उन्माद में डूबा है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद क्रिकेट के मौजूदा सीजन पर चर्चा करेंगे। इस दफा T20 विश्व कप में ओमान, स्कॉटलैंड आदि देशों की ऐसी क्रिकेट टीमों का नाम सुना गया जिससे लगा मानो दुनिया में क्रिकेट तेजी से लोकप्रिय हो रहा हो, पर ऐसा है नहीं। ले देकर वही 7-8 देशों के बीच कायदे का मुकाबला है। बावजूद इसके क्रिकेट के मौजूदा धमाल की कई दिलचस्प बातें हैं। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी है। बेदी जी, क्रिकेट का फिर धमाल T20 विश्व कप के नाम से हो गया, उसके बाद आईपीएल होगा, अभी इससे पहले एशियाई कप हुआ। ये क्या, ये जो मतलब ये नहीं लगता है कि क्रिकेट प्रशासन बहुत ज्यादा जबरदस्ती उसी तरह खींचता है जैसे अपने यहाँ देश में चुनाव लगातार हर बार चुनाव में देश डूबा रहता है, वैसे ही क्रिकेट में भी डूबा रहे? बस 2 चीजें हैं भारत में, चुनाव, इलेक्शन। हर इलेक्शन में बोले मोदी साहब के इम्तिहान है और हर वर्ल्ड कप या एशिया कप होता है तो कहते हैं देश की इज्जत का सवाल है। हाँ। हर छोटी छोटी चीज में देश की प्रेस्टीज हो जाती है और खेलती है। और ये एक बात है, वर्ल्ड T20 खेलती 10 टीमें हैं। हाँ। नहीं, लेकिन इस बार T20 के अंदर ये हुआ कि कई स्कॉटलैंड भी हो गई, ओमान भी हो गई। ये जो टीम की भीड़ तो बनी है, क्वालिफाइंग के अंदर तो कर दिया। बड़ी अच्छी बात की, ओमान में 6 पाकिस्तानी और 5 इंडियन है
हैं, इसी तरीके से आप जितनी छोटी हांगकांग, हिंदुस्तान और पाकिस्तान ऐसी जो टीमें लाई हैं वो बेसिकली स्कॉटलैंड आयरलैंड को छोड़ दो, जो एलिमिनेट को जिम्बाब्वे को छोड़ दो, बाकी सारी टीमों में भारतीय थे या पाकिस्तानी थे। मतलब ये कि ये क्रिकेट का फैलाव नहीं है, भारतीयों का और दक्षिण एशिया के लोगों का फैलाव है, इसलिए हुआ। बिल्कुल। अब ये जितने भी भारतीय जिनको कोई काम नहीं था, जो नौकरियां करने चले गए बाहर, वो उधर जाके क्रिकेट खेलने लगे। व्यास साहब, मैं अभी तक समझ नहीं आया कि इतना पैसा क्यों लगातार स्पॉन्सर दे रहे हैं और कहां से आ रहा है, क्योंकि अरबों रुपए का साथ। यही सवाल है कि ये पैसा तो तब है जबकि बाजार है, मतलब दर्शक है तभी है। पर और मीडिया में भी देखिए कि भले वेबसाइट हो, टीवी चैनल हो, अखबार हो, सब उस घटना को उतनी प्रमुखता से लेते हैं जैसे कि हर बार कोई विश्व कप हो रहा हो। इंडिया पाकिस्तान का मैच एशिया कप में हुआ था, हाँ, हो गया। अब 19 तारीख को दोबारा हो रहा है। हाँ, सारे दुनिया उसी पर, दुनिया का सबसे बड़ा मैच, दुनिया का सबसे बड़ा मैच, तो ये अंत ही नहीं है इसका कुछ। हाँ, मगर इसके पीछे सारा डायनेमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स है। हाँ, और मेरा तो इकोनॉमिक्स भी इसलिए क्योंकि दर्शक है। मतलब हमारे यहाँ कौतुक के नाते, सबसे बड़ी आबादी के नाते हम भारत ही जो है क्रिकेट को जिंदा रखे हुए हैं और उस कारण ये सारा प्रपंच है। बहुत चीजें जिंदा रखी हुई हैं। हाँ। हमने हॉकी को जिंदा रखा हुआ, हमने कबड्डी को जिंदा रखा हुआ, हमने बैडमिंटन को शुरू किया, मतलब जो भी बाहर कहीं नहीं हुआ। ये तो फिर एक हिसाब से खेलों के मामले में हमारा रोल अच्छा जा रहा है। टेलीविजन का रोल है, हमारा कोई रोल नहीं है। देखिए 2015 में वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में वाह हो गया, उसमें भी सारा दोस्त, फिर एशिया कप हो गया, अब ये T20 हो गया, फिर उसमें IPL हो गया, उसके अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी होगी, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप होगा, उसके बाद फिर ये T20 होगा। ये तो ना खत्म होने वाला सिलसिला है, उसमें ऐसा लगता है कि हवस ही खत्म नहीं हो रही। नहीं, पर इसमें एक पॉजिटिव बात अभी हाल के महीनों में ये नजर नहीं आ रही कि अब अपनी भारत की क्रिकेट टीम है वो एक तरह से स्टेबलाइज हो गई है, भले वो विराट कोहली के कारण हो, और धोनी भी बतौर कप्तान अब वापस जम गए। नहीं, वो स्टेबिलिटी तो है क्रिकेट की, इतनी पहले तो ये बीच में हो गया था कि बिल्कुल ही नहीं, ऐसा था बीच में, थोड़ी ऑस्ट्रेलिया स्ट्रांग थी, वो बड़े जो लार्जर फॉर्मेट है उसमें थी। मगर व्यास साहब आपने बता दूं, मैं जब T20 शुरू हुआ 2007 में, किसी ने इसको सीरियस लिया ही नहीं, इसको बोला था ये सर्कस है। भारत की क्रिकेट बोर्ड के निरंजन शाह थे, उन्होंने कहा ये भेजने की जरूरत ही नहीं है, ये स्पॉइल करेगा, मगर इन्होंने भेज दी। उसमें गांगुली नहीं था, द्रविड़ नहीं था, लक्ष्मण नहीं था, तेंदुलकर नहीं था। ये तो हो गया, ये जीत गए। अब ये जब जीते, जब ये वापस आए तो लोगों तो हवा बन गई। नहीं, हवा तो ठीक है, जीत गए जी, क्योंकि किसी ने अखबार वाले ने, कॉरेस्पॉन्डेंट ने भेजा था। ये तो जब सेमीफाइनल में पहुंचा तो लोगों ने भेजना शुरू किया। जब ये वापस आए तो ललित मोदी साहब थे, 1 करोड़ किसी को, 2 करोड़ किसी को, BMW। जब भाग्यों करोड़ों मिले, ये जो हमारे सीनियर प्लेयर थे, इनकी छाती पे दाल करने कि क्या हो गया, आए तो छाती पीटने लगे। फिर इनको कहा ये क्रिकेट है, शॉर्टेज फॉर्मेट है, इसको सर्कस कहते थे जो लोग, क्योंकि इतना पैसा आ गया। आपके अनुसार ये सचमुच में ये जो फॉर्मेट है क्रिकेट का, क्रिकेट के खेल के नाते ठीक है या नुकसानदायी है? ये लोगों को एंटरटेन करता है, लोग आते हैं, लोग देखते हैं। अब खेल को तो मनोरंजन के नाते ये ठीक है। मगर व्यास जी, इसमें एक बड़ा है कि इसमें कोई जो बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं, उन्होंने किसी ने, जो 40-50 साल से गए, उन्होंने किसी ने नहीं खेला ये क्रिकेट, उनको समझ भी नहीं आती, और ना किसी को। ये बॉलीवुड का मसाला है कि एक धर्मेंद्र ने 7 आदमियों को थप्पड़ मारे और 7 से लड़ाई की, शराब पी के। ये ना सोचिए कि कैसे हो सकता है, जब आप सोचने लगे आपका मजा क्रिकेट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 2 ओवर में 50 रन बन सकते हैं। ये ना सोचे कैसे बनने, क्यों बनेंगे, क्योंकि 2 ओवर अगर 50 रन बनने हो टेस्ट में तो मैच खत्म कर देते हैं, ये ड्रॉ हो गया, छोड़िए क्या करना। मगर यहाँ पर 2 ओवर में 50 रन, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है। कई लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं, लॉजिक ढूंढना चाहते हैं, क्यों? अगर लॉजिक नहीं ढूंढेगी तो एक्सपर्ट ही क्या है, वो हर चीज को, ये इसको ऊपर आना चाहिए था, इसको नीचे आना चाहिए था, ये खाना खजाना की तरह क्रिकेट बना दिया। मगर ये प्योर एंटरटेनमेंट है, इसको मजे लीजिए, और ये ना सोचिए ये क्यों हुआ। नहीं तो इसके बाद का वो भी अगला जो IPL है वो भी मजा है, एक तरह से मजा ही है। ये तो मामला तो आपको हैरान होगा कि IPL सर्वाइव कैसे कर रहा है। जैसे विजय माल्या साहब आगे, चेन्नई सुपर किंग पे बैन लगा हुआ, राजस्थान रॉयल का नई आ गई है। अब उनको पूछा गया ये IPL में विजय माल्या साहब आगे, उन्होंने कहा चिंता नहीं है, टीम तो चलेगी। पर कोई IPL इज एग्जाम्पल कि ये एक ऐसी गेम है जिस पर ना कोई ट्रांसपेरेंसी है, ना कोई पूछने वाला कि भाई चल कैसा रहा है, इतने अरबों रुपया दे के तुम एक अस्पताल या स्कूल खोलने के लिए 1 करोड़ देने को नहीं दिए। और एक प्लेयर है नथु सिंह, जिसको कोई पता नहीं, मैं नाम ले लिया बेचारे गरीब, हालांकि उसके अलावा और भी हैं, 3-3 करोड़। मैंने करोड़ कहना और सुनना बड़ा है। हम तो रिटायर हो गया, मेरे लाखों नहीं जमा हुए, ये अपना रोना नहीं मैं रो रहा, मगर पत्रकारों का रोना तो मतलब इतने अरबों रुपया या करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, उसका वजह तो कोई होगी, तो कोई एक्सप्लेन नहीं कर। जो आपने नहीं, पर इसके अंदर अब आपने जब ये बात कही तो इसके साथ में फिर क्रिकेट प्रशासन का भी बात करूं कि ये जो धमाल हो रहा है उसमें जो लोढ़ा कमेटी और वो जो मामले वो दब गए, वो अब सब दब गया, खत्म हो गया ना। इसमें गोरे मजे ले रहे हैं, उनको ये पता है कि ये मुल्क, देखिए पाकिस्तानी है, वो छोटी सी जम गया, पाकिस्तान
बेसिकली कुछ नहीं है उनमें, स्पोर्ट्स वगैरह, पैसा तो है नहीं। ये हिंदुस्तान चला रहा है, 80% रेवेन्यू हिंदुस्तान से आ रहा है, और क्रिकेट इंडिया चला रहा है, आईसीसी को वर्चुअली इंडिया चला रहा है। तो जो गोरे हैं उनका ये मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, इसी मुल्क में कि 5 दिन में मैच चेंज करते हैं धर्मशाला, किसी और जगह तो कहते हैं हमें है ही नहीं। इन्होंने कहा जी अच्छा यहाँ पर धर्मशाला कलकत्ता कर देंगे, मतलब 1000 किलोमीटर दूर, कोई परवाह नहीं, चाहे जो जैसे भी फैसले हो जाए, मतलब पहले धर्मशाला का फैसला भी चाहे जैसे था, और फिर कलकत्ता का भी चाहे। ये मैच हाईचेन होता है, उसके बाद कहते हैं ये नागालैंड में ना, ये हो जाता। भारत में हर चीज क्रिकेट के नाम पर हर चीज संभव है, और मैं इंटरटेनमेंट है, इसको मजा लीजिए, सीरियस ना लें। जी बेदी जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं, या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब सोमवार को फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।